नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइट के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको भारत के एक ऐसे वीर योद्धा की शौर्य गाथा बताने जा रहे हैं जो इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं। हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखौन की, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में अपनी एक अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया था। तो और समय ना गवाते हुए बढ़ते हमारे आज के इस एपिसोड की तरफ। दिसंबर 1971 जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में युद्ध के बादल मंडराने लगे थे, जब पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में चल रही बंगाली फ्रीडम मूवमेंट को खत्म करने के लिए अपनी मिलिट्री को भेजा था, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था। तब पूर्वी पाकिस्तान ने एक पड़ोसी होने के नाते भारत से मदद मांगी थी, क्योंकि इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़े स्केल में रिफ्यूजी क्राइसिस होने शुरू हो गए थे। और तब भारत ने एक इंसानियत के नाते इस मामले में हस्तक्षेप किया। लेकिन भारत का यही हस्तक्षेप भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़े युद्ध का कारण बना, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध वेस्टर्न फ्रंटियर पर लड़ा गया और इसकी शुरुआत हुई 14 दिसंबर 1971 की सर्द भरी सुबह से। 14 दिसंबर की सुबह पाकिस्तानी एयरफोर्स के 6 F-86 सैबर जेट फाइटर्स भारत की श्रीनगर एयरफोर्स कैंप को निशाना बनाने के लिए पेशावर से उड़ान भर चुके थे। इन पाकिस्तानी फाइटर्स का उद्देश्य था कश्मीर वैली में डाइव करना और फिर उसके बाद श्रीनगर में स्थित एयरफोर्स कैंप पर बम गिराकर वापस पाकिस्तान चले जाना। और फिर योजना के अनुसार पाकिस्तानी फाइटर्स 10,000 फीट की ऊंचाई पर पंजाब रेंज के ऊपर से होते हुए इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुए और फिर उन्होंने वैली की तरफ डाइव करना शुरू किया। और फिर कुछ मिनटों के बाद इन पाकिस्तानी फाइटर्स ने 5,000 फीट के ऊपर क्लाइंब करना शुरू किया, ताकि वे श्रीनगर एयरफोर्स बेस के साथ डायरेक्ट विजुअल कांटेक्ट बना सके। लेकिन श्रीनगर एयरबेस तक जाने के लिए इन पाकिस्तानी फाइटर्स को अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर से जाना था। और जब ये फाइटर्स अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर से जा रहे थे, तब इन फाइटर्स की आवाज से सभी इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स अलर्ट हो गए और तुरंत इसकी जानकारी देने के लिए अलार्म बजा दिया गया। और फिर इसके बाद पूरे एयरबेस कैंप में इसकी चेतावनी दे दी गई। और अलार्म सुनते ही श्रीनगर एयरबेस पर मौजूद फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुम्मन और उनके भाई फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखौन तुरंत अलर्ट हो गए। और उस समय ये दोनों ऑफिसर स्टैंड बाय पर मौजूद थे, यानी ये दोनों ट्रेन थे और 2 मिनट से भी कम समय में टेक ऑफ करके कॉम्बैट एयर पेट्रोल को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार थे। और फिर दोनों ऑफिसर्स ने दुश्मन पर हमला करने के लिए रनवे की तरफ प्रस्थान किया। पहली उड़ान फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुम्मन ने भरी और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखौन को रनवे के क्लियर होने तक 20 सेकंड तक इंतजार करना था। और इसी दौरान पाकिस्तानी सेबर्स ने भी हमला शुरू करने के लिए एक के पीछे एक होकर अपनी पोजीशन लेना शुरू किया। और फिर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखौन ने भी तुरंत उड़ान भरी और पाकिस्तानी फाइटर्स को चेस करना शुरू किया। और अब दोनों ऑफिसर्स दुश्मन का सामना करने के लिए आसमान में मौजूद थे। तभी एक पाकिस्तानी फाइटर ने रियलाइज किया कि उनके पीछे इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर मौजूद है और उसे छुटकारा पाने के लिए पाकिस्तानी फाइटर ने लेफ्ट की तरफ उड़ान भरी और उसके साथ ही फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखौन भी उसका पीछा करते हुए चल दिए। पाकिस्तानी 3 और 4 सेबर फाइटर बॉम्ब गिराने के बाद ऊपर की तरफ उड़ने लगे और जबकि उनमें से तीसरा सेबर फाइटर मेन सेबर फाइटर के पीछे की तरफ उड़ान भरने लगा और जबकि चौथे सेबर फाइटर ने वापस पाकिस्तान की तरफ जाने का फैसला लिया। और तब फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखौन ने सेबर नंबर 2 पर ओपन फायर करना शुरू किया और निर्मलजीत सेखौन के फाइटर के 30 mm कैनन ने उस सेबर फाइटर को हिट किया, जिसकी वजह से उस सेबर फाइटर के बैली में आग लग गई। और तब उस पाकिस्तानी सेबर फाइटर ने इस लड़ाई को छोड़कर वापस घर की तरफ जाने का फैसला लिया। और फिर उसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखौन ने इस लड़ाई को लीड करने का फैसला लिया। तभी तीसरे सेबर फाइटर ने मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से अपनी रफ्तार बढ़ाई और निर्मलजीत सेखौन के फाइटर को चेस करना शुरू किया। और जबकि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखौन लीड सेबर फाइटर के पीछे ही थे और उस पर ओपन फायर कर रहे थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वो फाइटर उनकी विजुअल रेंज से बाहर हो जाए। बम गिरने के बाद एयरफील्ड से कॉम्बैट एयर पेट्रोल का संपर्क निर्मलजीत सेखौन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुम्मन से टूट गया था। लेकिन पाकिस्तानी सेबर फाइटर्स के एम्यूनेशन भी खत्म हो चुके थे और अब उनके पास यहां से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था।
और तभी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखौन ने सेबर नंबर 1 फाइटर का पीछा करना शुरू किया और अपनी 30 mm की कैनन से उन्होंने लीड सेबर फाइटर पर हमला शुरू किया, जिसकी वजह से उस सेबर फाइटर का पायलट थोड़ा घबरा गया और उसने मदद के लिए SOS को कॉल किया। उस समय भारत के पास ऐसी कोई रडार मौजूद नहीं थी जिससे पता लगाया जा सके कि कितने फाइटर इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं, और इसी कमी के चलते किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तानी सेबर फाइटर्स 4 नहीं बल्कि 6 के फॉर्मेशन में आए हैं। और जैसे ही लीड सेबर फाइटर ने मदद के लिए कहा, तब ये दोनों सेबर फाइटर्स भी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखौन की तरफ बढ़ने लगे और हाइट में होने की वजह से इन्हें डाइव करने में स्पीड का ज्यादा एडवांटेज था, जिसकी वजह से सेबर नंबर 5 बहुत तेजी से फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखौन के पास पहुंच गया। और तभी निर्मलजीत सेखौन ने रियलाइज किया कि वे दुश्मनों के और भी एयरक्राफ्ट से घिरे हुए हैं, और इन दोनों सेबर फाइटर्स ने मशीन गन से निर्मलजीत सेखौन पर फायर करना शुरू किया और मशीन गन की गोली लगने की वजह से निर्मलजीत सेखौन का फाइटर बहुत तेजी से ऊंचाई खोने लगा। और फिर काफी तेजी से नीचे आकर क्रैश हो गया। लेकिन कम ऊंचाई पर इजेक्ट होने की वजह से फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखौन सरवाइव होने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले वे 2 पाकिस्तानी फाइटर्स को भी डिस्ट्रॉय कर चुके थे। 1948 के इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अनुसार श्रीनगर एयरबेस पर किसी भी डिफेंसिव एयरक्राफ्ट को तैनात नहीं किया गया था, जिसकी वजह से फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखौन कश्मीर के कठिन इलाकों में उड़ान भरने के लिए अनुकूल नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखौन और उनके कलीग ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर एक अभूतपूर्व वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया, और उनके सेल्फलेस एक्ट के लिए फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखौन को भारत के सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और इस सर्वोच्च बलिदान के साथ फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखौन ने एक सुप्रीम गैलेंट्री फ्लाइंग स्किल और कॉल ऑफ ड्यूटी के बियॉन्ड जाकर इंडियन एयरफोर्स के ट्रेडिशन को एक नए स्तर पर पहुंचाया। और फिर इसके 2 दिन बाद पाकिस्तानी आर्मी ने अनकंडीशनली सरेंडर करके इस युद्ध को समाप्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया को बांग्लादेश नाम का एक नया देश मिला। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही, साथ ही इसे लाइक और शेयर भी करें, ताकि हर एक वो एस्पिरेंट जो आपकी तरह इंडियन आर्म फोर्सेस में रुचि रखता है उस तक ये जानकारी आसानी से पहुंच सके। और अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें।